आज वर्ल्ड मैप का जो है तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास वर्ल्ड मैप में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वर्ल्ड मैप का दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखिएगा, तब इस क्लास को आप देखिएगा। देखिए, जो पहले मैंने 2 क्लास पढ़ाया था तो उसमें मैंने इंडिया का जो नेबरहुड कंट्री था उसको पूरा मैंने बता दिया था, जो सार्क के अंतर्गत आता है, सार्क देशों के अंतर्गत आता है। और उसमें 8 कंट्री मैंने बताया था। उसके बाद मैंने उसके नीचे जो बताया था आसियान कंट्री, आसियान में 10 कंट्री आते हैं। तो मैंने टोटल जो है 8 और 10 18 कंट्री को मैंने डिस्क्राइब पूरा आपको डिटेल्स बता दिया था। तो 18 कंट्री तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे मैं आज पढ़ाऊँगा साउथ ईस्ट एशिया। इसका मतलब चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया वगैरह के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस तरह होते हुए हम चलेंगे और आगे चलकर जो है इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया से होकर रसिया के द्वारा जो है मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशियाई देश पढ़ेंगे। उसके बाद मिडिल ईस्ट कंट्री पढ़ेंगे जो कि अरब कंट्री में होते हैं, आते हैं। उसके बाद जो है फिर अफ्रीका का पूरा देश पढ़ा जाएगा, फिर यूरोप का पढ़ा जाएगा। उसके बाद तब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को तब उसके बाद पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह धीरे धीरे वर्ल्ड मैप का आपका क्लास जारी रहेगा। उसके बाद जब इस तरह से पूरा कंट्री आपका कवर हो जाएगा तो उसके बाद हर एक टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी जल संधि कहाँ पर स्थित है, कौन सा वाटर, कौन सा जो ओशियन है कहाँ पर स्थित है। देखिए, अगर आप इस क्लास को रेगुलर जिस तरह पढ़ा रहे हैं अगर फॉलो करते हैं तो एक एक कंट्री आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसका लोकेशन कहाँ पर स्थित है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और उसका कंट्री का जो कैपिटल होगा, उसका जो मुद्रा होगा, करेंसी होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, उसका लोकेशन पता चल जाएगा। और धीरे धीरे इस क्लास को करने से आपका पूरा स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। तो आई होप पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज 3rd क्लास शुरू करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अब तक क्या आपको पढ़ाया। अब तक मैंने आपको 18 देश के बारे में पढ़ाया था। इधर नेबरहुड कंट्री में 8 देश और इधर जो नीचे साउथ में जो 10 देश आते हैं आसियान कंट्री, इसके बारे में पढ़ाया था। तो 18 देश का नाम आपको दिमाग में पहले आप बैठा लीजिए, कौन कौन से 18 देश में आपको पढ़ाया था। देखिए, मैंने जो आपको 18 देश के बारे में पढ़ाया था उसको आप ध्यान में रखिए। पहला, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मालदीव से, मालदीव पढ़ाया था, श्रीलंका पढ़ा दिया था, इंडिया को पढ़ा दिया था, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर नीचे इधर भूटान हो गया, नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पर लाओस हो गया, इधर कंबोडिया हो गया, फिर बगल में वियतनाम हो गया। उसके बाद जो है नीचे की कंट्री को भी देख लेते हैं, कौन से नीचे की कंट्री को पढ़ाया था। देखिए, इससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा नीचे भी कौन कौन से देश थे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया मैंने पढ़ाया था, फिलीपींस मैंने पढ़ाया था, सिंगापुर बीच में है और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री ब्रुनेई है। तो मैंने 18 देशों के बारे में आपको पढ़ा दिया था। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आज चलिए अब पढ़ा जाए साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, जिसमें चाइना, जापान वगैरह इधर के जितने भी कंट्री है इसको आता है। एक बार बड़े मैप में देख लेते हैं कि कहाँ से आपको आज पढ़ना है। देखिए, इतना हम पढ़ चुके थे, इधर की कंट्री पढ़ चुके थे। आज हमको इधर का कंट्री पढ़ना। उसके बाद इधर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद रसिया को और इधर मिडल ईस्ट की, इधर जितने सेंट्रल एशियाई कंट्री है, 5 सेंट्रल एशियाई कंट्री आते हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो है सेंट्रल एशियाई कंट्री हैं। उसके बाद जितने अरब देश होते हैं उसको अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। इस तरह से आपका धीरे धीरे लेक्चर पूरा चलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, चाइना के जो यहाँ पर है साउथ ईस्ट एशिया वाले देश को। देखिए, इस मैप से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, चाइना से ही। चाइना से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाइना इस एरिया में सबसे बड़ा देश है और सबसे डोमिनेंस यही रखता है। यहाँ पर जो भी समुद्र का इधर साउथ चाइना सी है, पूरा डोमिनेंस इसी का ही रहता है और फिशिंग वगैरह का काम भी यही करता है। तो देखिए, चाइना को पढ़ा जाए। चाइना बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है यहाँ इस लोकेशन पर। तो चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। यहाँ पर लगभग 140, यहाँ की जनसंख्या देखिए अभी तो इंडिया से अधिक है। 140.3 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर है। 140.3 करोड़ या 2019 के अनुसार है। देखिए, इस बार अगर भारत का जनगणना होगा, हो सकता है इसको क्रॉस कर जाए। तो लेकिन अभी तक जो है चाइना की पॉपुलेशन सबसे अधिक है, 140 करोड़ से ऊपर है।
उसके बाद देखिए यहाँ का जो कैपिटल हो गया बीजिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या भाषाएं बोली जाती हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ की जो भाषा है, चाइना की भाषा है, वो मंदारिन है। चाइना की क्या भाषा है? मंदारिन है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए चाइना के ऊपर कौन सा देश, उसके अगल बगल कौन कौन से देश टच करते हैं। चाइना के ऊपर जो है, देखिए चाइना के ऊपर जो है मंगोलिया टच करता है। नीचे देखिए नेपाल हो जाएगा, इधर भूटान हो जाता है, फिर इंडिया से बहुत लंबा बॉर्डर टच करता है। ऊपर देखिए यहाँ कजाकिस्तान से बॉर्डर टच करता है, और इधर तजाकिस्तान वगैरह से बॉर्डर, किर्गिस्तान से बॉर्डर टच करता है। और इधर साउथ चाइना सी आप देख ही रहे होंगे, चाइना सी से बॉर्डर टच करता है। इधर उत्तर कोरिया से भी इसका बॉर्डर टच करता है। ऊपर देखिए रसिया से भी इसका बॉर्डर जो है टच करता है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए चाइना का जो लैंग्वेज मैंने बता दिया, मंदारिन यहाँ का लैंग्वेज है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए चाइना में एक रिवर है, उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइना में उसे पीला नदी के नाम से, यानी येलो रिवर के नाम से बोला जाता है। उस नदी का नाम है ह्यांग हो नदी। तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उस नदी का नाम जो है ह्यांग हो नदी है, उसे येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आई होप हमको लगता है चाइना का जो बेसिक चीज़ है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बगल में जापान की तरफ। चाइना के बाद जापान की तरफ चलते हैं। देखिए जापान का लोकेशन क्या है। जापान का लोकेशन यहाँ पर है। जापान जो है कई द्वीप से मिलकर, कई आइलैंड से मिलकर जो है बना हुआ है। हजारों द्वीप से जो है जापान के स्थित है, जिसमें से सबसे बड़ा द्वीप जो है होंगशू द्वीप होता है। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है होंगशू द्वीप है। उसका नाम आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जापान का कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल टोक्यो है। जापान का कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। देखिए यहाँ से आपको लोकेशन ध्यान में रखते हुए चलना, आपको दिमाग में बैठा कर चलना है कौन सी कंट्री किस लोकेशन पर स्थित है। मैप का पहला जो ये जो क्लास चल रहा है अभी, इसमें मेन मुद्दा यही है कि आपको पहले लोकेशन दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कौन लोकेशन किस जगह पर है। इससे जो है आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, जल संधि को पढ़ाऊंगा या तो पठार वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक आपको दिमाग में नहीं बैठेगा कि कौन सा लोकेशन किस देश पे, लोकेशन पे कौन सा देश है, तब तक क्लियर होगा नहीं। तो जापान का कैपिटल क्या हो गया? टोक्यो हो जाएगा। और जापान देखिए यहाँ का जो भाषा है, आधिकारिक भाषा, वो जापानी बोला जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पढ़ते हैं जापान के बाद हम इधर साउथ कोरिया। देखिए यहाँ पर है, ऊपर जो है नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया, जापान और इसके बीच में देखिए दोनों साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया स्थित है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं पर मैं बता देता हूँ। जो कोरिया है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है, और जापान के बीच में एक जो जल संधि है उसको सुसीमा जल संधि कहते हैं। जब इसको जल संधि पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे भी, लेकिन बता देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखिए साउथ कोरिया के बारे में देखते हैं। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल कहा जाता है। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल है। वहीं उत्तर कोरिया का जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है। उसका उत्तर कोरिया का कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक पैरेलल लाइन पाई जाती है, जिसे 38 डिग्री पैरेलल लाइन्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन्स बोला जाता है। इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 38 डिग्री पैरेलल लाइन्स जो है समांतर रेखा किस दो देशों के बीच पाई जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में पाई जाती हैं। इन दोनों पॉइंट को आपको क्लियर हो गया होगा। तो कितना देश मैंने आपको पढ़ाया? चाइना को पढ़ा दिया, चाइना आपको क्लियर हो गया। जापान मैंने आपको पढ़ा दिया, साउथ कोरिया का लोकेशन बता दिया, और उत्तर कोरिया का लोकेशन बता दिया, दोनों सभी का लोकेशन बता दिया। इससे पहले मैंने फिलीपींस को बताया था। अब देखिए नीचे एक छोटा सा देश है ताइवान। ताइवान जो है चीन तो अपना ही पार्ट मानता है, ताइवान को जो है चीन अपना पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान एक भी स्वतंत्र कंट्री है। तो ताइवान देखिए, ताइवान का जो कैपिटल है वो ताइपे है। ताइवान का कैपिटल क्या है? ताइपे है। और यहाँ पर देखिए जो मेन यहाँ का इंडस्ट्री है वो सेमीकंडक्टर का होता है। ताइवान जो है सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। तो ताइवान की जो मेन कंपनियां हैं, यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है वो सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट होता है। इसके बारे में कभी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ताइवान को आपको याद रख के चलना। छोटी सी कंट्री यहाँ पर अभी है ताइवान। अब आइए पढ़ते हैं। ऊपर एक मैंने बताया था अभी, चाइना के जस्ट ऊपर जो है एक मंगोलिया है। मंगोलिया, तो मंगोलिया को भी याद रखना। मंगोलिया जो है चाइना और रसिया के बीच में, देखिए ऊपर जो है कंट्री है
रेड कलर की वो बहुत बड़ी कंट्री जो कि रसिया है। रसिया और चाइना के बीच में जस्ट कौन सा देश है, मंगोलिया आता है। तो मंगोलिया का जो कैपिटल है उलान बटोर। देखिए सब कैपिटल को आप याद करते हुए चलिएगा। मंगोलिया का क्या कैपिटल है, उलान बटोर मंगोलिया का कैपिटल है। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चाइना और रसिया के बीच में अवस्थित देश का क्या नाम है, मंगोलिया है। इसका लोकेशन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक बार क्लास को एंड करने से पहले पूरा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा देश अब तक हम पढ़ चुके हैं। सभी देशों का लोकेशन आप माइंड में सेट करते हुए चलिएगा, क्योंकि लोकेशन जब एक बार सेट हो जाएगा तो आगे का जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ने में ईजिली होगा, आपको ओशियंस और सब देश पढ़ने में आसानी होगा जो जल संधि वगैरह है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा देश अब तक पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ से मालदीव पढ़ाया था, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, फिर यहाँ नीचे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया पर मैंने पढ़ा है, वियतनाम पढ़ा चुका, मलेशिया पढ़ा चुका, सिंगापुर पढ़ा चुका, उसके बाद इंडोनेशिया को पढ़ा चुका, यहाँ पर ब्रुनेई है उसे पढ़ा चुका, फिलीपींस को पढ़ा चुका, ताइवान को पढ़ा चुका, जापान पढ़ा चुका हूँ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, इतना जो है आपको मैं क्लियर करा चुका हूँ। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।